दोस्तों नमस्कार, जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं पितृ ऋण की और पितृ ऋण में भी जो सबसे बड़ा पितृ ऋण जिस ग्रह का होता है उसकी बात आपने बिल्कुल ठीक समझा, क्योंकि लाल किताब बुध को बहुत महत्ता देती है, तो इसलिए पितृ ऋण भी बुध का ही सबसे बड़ा होता है। और इसी वजह से हर ग्रह के तो लाल किताब में जो ग्रामर में पितृ ऋण बताए गए हैं वो सिर्फ एक कंडीशन है, लेकिन बुध को लेके दो अलग-अलग हालात बना के रखे हुए हैं। हम उनकी डिटेल में नहीं जाएँगे, क्योंकि मैं आज एक विशेष विषय को स्पर्श करने के लिए बुध के पितृ ऋण की बात कर रहा हूँ। वैसे तो लाल किताब में जो 2 हालात दी गई हैं कि पहली में कि ग्रह की राशि में बुध बैठ जाए और वो ग्रह 9वें घर में बैठा हो, तो उस ग्रह का पितृ ऋण लग जाता है। और दूसरा है कि अगर शत्रु ग्रह किसी ग्रह के पक्के घर या राशि में बैठ जाएँ, तो भी पितृ ऋण की सिचुएशन बन जाती है। इस पूरी पृथ्वी पे कोई ऐसा टेवा नहीं होगा जिसके अंदर पितृ ऋण ना हो, तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी नादानी, कुछ गलतियों की वजह से, कुछ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ की वजह से हम अपने जीवन में पितृ ऋण को और मुकम्मल कर लें, या जो हमारे टेवे में बड़े हल्के तौर पे हैं लेकिन हम उनको और पक्का कर लें, उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आज विशेष तौर पे जो बुध का पितृ ऋण है, उसको स्पर्श करना चाहूँ। अब वैसे तो देखा होगा आपने कि भाई भाई के घर खाए, पिता पुत्र के घर का खाए, भोजन करे, या पुत्र पिता के घर भोजन करे, माता पुत्र के घर भोजन करे, तो कोई समस्या नहीं देखी गई। लेकिन हमारे शास्त्र में या हमारे जो व्यवहार में ये आपने देखा होगा, और पहले समय में तो लोग इसका बहुत पालन करते थे कि बहन बेटी बुआ इनके घर में भोजन नहीं किया जाता था। और रामचरितमानस में भी एक कथा आती है कि जब सीता जी का विवाह हुआ और जनक जी के हाथी जब दहेज का सामान छोड़ने अयोध्या जी आए, तो उन्होंने वहाँ पे भोजन नहीं किया था। हाथियों ने भी भोजन नहीं किया था, क्योंकि उनकी ये मान्यता थी, हाथियों के कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में भी ये था कि भई हम बेटी के घर में आए हैं, बेटी के ससुराल में आए हैं, इसलिए यहाँ का हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो फिर महाराज जनक ने जनकपुरी से उनके भोजन की व्यवस्था की थी। ऐसा दंत कथाओं में और महात्मा लोगों से मैंने सुना। तो ये होता है बेटी के घर न खाने पीने का, और फिर उसके विपरीत खा पी लेने का, जो जिससे कि बुध का पितृ ऋण आपके टेवे में फलित होना शुरू हो जाता है। अब लोग ये भी कहेंगे कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसा संभव नहीं है, आज समय ऐसा नहीं है कि बेटी के घर ना खाएं। लेकिन अगर आप खा भी लेते हैं, तो लेकिन उसके विपरीत एनफ धन या कुछ दे के आएँ बिटिया को, बेटी को, बहन, बेटी, बुआ को, ताकि आप उस पितृ ऋण के दोष से मुक्त रहें, या वो दोष आप में न लगे। लाल किताब में इसलिए बुध को बहुत महत्व दिया गया और दुर्गा जी को बुध का स्वरूप माना गया, क्योंकि इनकी पूजा करने से हर तरह के पाप शांत हो जाते हैं, सब पाप ग्रह कंट्रोल में रहते हैं, नियंत्रण में रहते हैं। अगर बुध किसी जातक का अच्छा रहेगा, तो उसका राहु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, और अगर राहु अच्छा हो जाए, तो फिर शुक्र को किसी तरह का कोई रिस्क नहीं रहता, यानी कि शुक्र भी प्रसन्न हो जाता है, और शुक्र प्रसन्न रहेगा तो फिर शनि भी अच्छा हो जाता है। और ये सारा पापी ग्रहों का जो टोला है, अगर ये आपका ठीक हो जाता है, तो फिर जीवन में बहुत तरह की जो अवांछित कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, नाहक परेशानियाँ हैं, उनसे बहुत अच्छे से निजात मिल जाती है। और इसीलिए ये कहा गया है कि आप नवरात्रि में जो कंजक पूजा है उसको पूरे विधि विधान से करें। अगर आप पूरे विधि विधान से नवरात्रि में कंजक पूजा करते हो, तो ये मान के चलिए कि आपके जो बुध के दोष हैं वो धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं, और उससे आपका काम कारोबार, आपका बिजनेस, आपकी शरीर की व्यवस्था, आपकी नसें, आपके दांत, काफ़ी हद तक इनमें आपको सुधार और इम्प्रूवमेंट मिलती है। अब इसके विपरीत अगर कुछ लोग भ्रूण हत्या के नाम पे, और ये जानते हुए कि गर्भ में कन्या है उसकी हत्या करवा देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 3 पीढ़ी तक, मित्रों शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, 3 पीढ़ी तक उस जातक को बुध के पितृ ऋण से निजात नहीं मिलेगी, 3 पीढ़ियों तक। और होगा क्या? उसका राहु खराब हो जाएगा, उसका शुक्र खराब हो जाएगा, उसका शनि खराब हो जाएगा, घर में शादियां होनी बंद हो जाएंगी, लड़कियां घर में कंवारी रह जाएंगी, जो शादीशुदा हैं वो तलाक होके घर में वापस आ जाती हैं। ऐसा देखा गया है। जिनके टेवों में बुध के पितृ ऋण होते हैं, उनके मन वचन कर्म से, या उनकी लगन कुंडली के हिसाब से। अब हमारी जो रिज्जक की चक्की है, हमारे जो सांसारिक जीवन की जो चक्की है, उसके 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट बुध का होता है जो घूमता है, और नीचे वाला स्थिर पार्ट है जो वो शुक्र का होता है। और इसीलिए बुध और शुक्र को हमारे टेवे में
सातवें भाव में कारकत्व की संज्ञा दी गई, स्थान दिया गया। अगर ऊपर वाला पार्ट नहीं चलेगा तो आप मान के चलिए कि आटा कहाँ से पिसेगा? आटा नहीं पिसेगा तो हम भोजन कहाँ से खाएंगे? बुद्ध हमारी गाड़ी का पहिया भी है, अगर वो नहीं चलेगा तो हम अपनी मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे? और मित्रों, इतिहास गवाह है इस बात का, और आप देख लीजिए हिस्ट्री में झांक के कि जो संदेश लेके, जो अपने मालिक का संदेश लेके दुश्मन खेमे में जो दूत आया करता था, उसको भी मारने का विधान नहीं था, क्योंकि दूत बुद्ध का स्वरूप होता, और आप बुद्ध को नहीं मारते, बुद्ध को हाथ नहीं लगाते, अपना बुद्ध खराब नहीं कर सकते। रामचरितमानस में भी इसका एक प्रसंग है, जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी में रावण के दरबार में जब पहुंच गए थे, तब विभीषण महाराज ने उठ के कहा था रावण को कि हे महाराज, मैं सिर झुका के आपसे विनय करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध होता है। और ये एक चौपाई के रूप में श्री सुंदरकांड में, रामचरितमानस में अंकित भी है कि नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारी ये दूता, कि ये नीति के विरुद्ध है। मैं आपसे सिर झुका के प्रार्थना करता हूँ कि, और ये विनय करता हूँ कि हम दूत को नहीं मारना चाहिए, हम दूत को नहीं मारेंगे, क्योंकि दूत को मारने का जो दोष है, जो बुद्ध का जो ऋण है, उसको त्रेता युग के काल में भी लोग समझते, जानते और पहचानते थे। तो इतना प्रभावी होता है बुद्ध का पितृ ऋण। और सवाल आता है कि बुद्ध को ठीक कैसे रखा है? तो 3 घर हैं जिसमें कि बुद्ध को कारकत्व प्रदान है। 2 उसकी राशियां हैं, जो तीसरा भाव और छठा भाव है, और 7वें भाव में शुक्र के साथ उसको कारकत्व प्रदान है। तो जो तीसरा घर है वो हमारे हाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि हमारा राइट हैंड। और अगर हमारे हाथ ही नहीं चलेंगे, हमारे हाथों में कर्म ही नहीं होगा, तो फिर हम कमाएंगे कैसे, हम कर्म कैसे करेंगे? इसलिए हमें तीसरा घर ठीक रखना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से जो छठा घर है वो हमारे ऋण रोग दरिद्रता का है, हमारे लोन्स का है, हमारी नौकरी का है, पाताल का भी घर कहा जाता है। तो अगर हम कुआं नहीं खोदेंगे तो फिर पानी कहाँ से पिएंगे? तो इसलिए हमें छठा घर भी ठीक रखने का। और जो 7वां घर है उसका तो बुद्ध कारक है, तो अगर वो सक्रिय नहीं होगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी? गृहस्थी नहीं चल पाएगी, और अगर गृहस्थी नहीं चलेगी तो व्यापार भी नहीं चलेगा, तो व्यापार नहीं चलेगा तो उससे हमारा जीवन का जो रजोगुणी स्वरूप है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारा सांसारिक धर्म संकट में आ जाता है। इसलिए उसको 7वें घर के बुद्ध को भी संभालना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि कई धर्मों में, कुछ विशेष धर्मों में जो मांस खाने वाले लोग हैं वो बकरे का मांस खाते हैं, लेकिन बकरी का मांस नहीं खाते, क्योंकि बकरी बुद्ध है और बकरा है जो केतु होता है। तो बकरे के मांस खाने का विधान है, लेकिन बकरी का मांस खाने का विधान नहीं है, क्योंकि बकरी बुद्ध है। और अगर कोई जातक, कोई लोग बुद्ध के आशियों के, बुद्ध के जीवों के मांस खाते हैं तो उनके जीवन में बुद्ध का पितृ ऋण सहज रूप से मुकम्मल हो जाता है, कायम हो जाता है। और एक प्रथा आपने सुनी, देखी होगी, सुनी होगी, जब मृतक की चिता को जलाया जाता है तो एक कपाल क्रिया की जाती है, उसमें एक लंबा बांस उसका प्रयोग किया जाता है। अब बांस क्या है? बांस बुद्ध है, आपके 5वें घर का बुद्ध होता है बांस। तो सब कुछ जल जाता है, लेकिन उस बांस को बचा लिया जाता है, उस बांस को बचाया जाता है एक विधि के तहत। यूं ही नहीं, हमारे शास्त्रों में ये विधि विधान बना रखे हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैंने जो 3-4 पॉइंट स्पर्श किए हैं बुद्ध को लेके, सामाजिक भी, कार्मिक भी, उनकी तरफ ध्यान देना मित्रों बहुत जरूरी है। मैं उसको समराइज करता हूँ। पहला, बहन बेटी बुआ के घर न खाना, अगर आप खाते हो तो उससे ज्यादा दे के आना, भ्रूण हत्या से बचना, ये बहुत जरूरी है। हमारे समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है, और उससे आज के समाज में पिछले 20-30 साल में जो भ्रूण हत्याओं को लेकर जो घटनाएं हुई, और उससे समाज ने जो करवट बदली, आज आप बहुत घरों में देखोगे कि बच्चे बच्चियां बिना विवाह के बैठे हैं, बिना शादियों के बैठे हैं। अगर शादियां हो गई हैं तो उनके या तो शुक्र खराब हो गए, यानी कि उनकी बहुएं घर छोड़ के चली गई, या लड़कियां वापस घर आ गई हैं। तो ये सब मित्रों खराब शुक्र, खराब शनि, खराब बुध, यानी कि जो पापी प्लैनेट्स हैं, पापी ग्रह हैं, उनका सारा खेल है। आप उनको खराब करोगे, उनको खुश नहीं रखोगे, तो आपके जो जीवन का रजोगुणी स्वरूप है, जो सांसारिक स्वरूप है, उसमें आपको हर तरह के व्यवधान और रुकावटें देखने को मिलेंगी। उससे आप बच नहीं सकते। फिर कोई 43 दिन का उपाय आपको करवा दे, 4 हफ्ते का उपाय बुद्ध का करवा दे, उससे नहीं बचा जाए। अगर आपने इस तरह के हरकतें करके, इस तरह के काम करके अपने बुद्ध को खराब किया हुआ है तो इसलिए इस विषय पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा जो हमारी परंपराएं हैं उनके ऊपर हमेशा बहुत जोर देके बोलता हूँ, बहुत जोर देके कहता हूँ, क्योंकि उनसे हम भाग नहीं सकते। जो लोग उनसे भाग रहे हैं उनका आप जीवन देख लीजिए,
बहुत विरले ही मिलेंगे जो कि बड़े शान से अपना A to Z पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत करके चले, अथवा तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे या उनकी अगली पीढ़ी में उसको लोग भोगते हैं, उसका फल भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा और अपने जीवन में किसी भी तरह का, और खास तौर पे बुद्ध का पितृ ऋण ना बने, उस तरह के प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।